नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है ये कक्षा 8 के हिंदी विषय है। इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टोटली एकदम आपके बोर्ड परीक्षा है, इस पर पूर्णतः आधारित है। और जो अभी वर्तमान में आपके टाइम टेबल वगैरह जारी किया है उसके अकॉर्डिंग है। इसमें पहले टाइम का थोड़ा ज़्यादा इशू बता रहे थे, अभी आपका टाइम है वो 2.5 घंटे का रहेगा और मार्क वही है, 80 नंबर का है। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है? तो देखो, मान में यदि अपन अभी जोड़ेंगे तो उसका हो जाता अभिमान, और अभिमान का अर्थ होता है घमंड। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है आपका कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव किसका था? तो ये जो स्वभाव था महात्मा गांधी का। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये सही होने वाला है। किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया था? तो यहाँ पर तेज गति से संवाद पहुंचाने का जो सिलसिला है ये तार के द्वारा शुरू किया गया था, तार ने। ठीक है, ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। ता प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है? तो पढ़ना में ता जोड़ने पर पढ़ता हुआ है। ठीक है, सॉरी, इसमें मेहता जो वर्ड है ये आपका सही रहेगा। कौन सा? मेहता। लेखक को बस कैसी लग रही थी? तो लेखक को जो बस है वो जर्जर लग रही थी। आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की? तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर है वो बाज रहने वाला है, तो बाज के द्वारा, तो बाज इसमें सही रह जाएगा। टोपी पाठ के लेखक का नाम है, जो टोपी पाठ है इसके लेखक का नाम है वो संजय है। मेरे ख्याल से संजय है। कौन सा है? यदि दूसरा है तो आप कमेंट जरूर कर लेना इसके अंदर। तंद्रालस शब्द का अर्थ है, तो तंद्रा का अर्थ मित्रों होता है आलस और तंद्रालस का अर्थ है अलसाया हुआ। ठीक है, दर्जी ने टोपी पर कितने फुदने लगाए? तो दर्जी ने टोपी पर है वो 5 फुदने लगाए। बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो बस की यात्रा जो आपका लेसन है इसके अंदर जो बस है वो व्योमवर्त थी। कैसी थी? व्योमवर्त थी। तो यहाँ देखो मित्रों, ये जो पेपर है इसका मैंने इंग्लिश का, हिंदी का, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक का, सारे संस्कृत का सभी पेपर मैंने डाल रखे हैं। वो यदि आपने नहीं देखे तो आप जरूर देख लेना। और आज का जो हिंदी है, अब मैं एक और सीरीज पूरी है ये हिंदी डाल दिया है, सभी सब्जेक्ट का एक एक पेपर और डालने वाला हूँ। तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो दिख रही बेल है इसको भी आप प्रेस कर लें। बेल का अर्थ है घंटी, इसको प्रेस करोगे और फिर ऑल पर क्लिक कर देना है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? तो अचानक सांप की जो गुफा है उसके अंदर बाज आकर गिरता है। ठीक है, कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है? तो ध्वनि है इसके अंदर है मित्रों बसंत ऋतु है, इसका वर्णन है। अब ये जो आगे के क्वेश्चन है मित्रों, ये है, इसके क्वेश्चन आप आंसर आप खुद को करने पड़ेंगे क्योंकि ये डिटेल के साथ में क्वेश्चन है। वैसे ये एक एक लाइन के उत्तर है, फिर भी आप खुद बता दोगे इसके अंदर कि आपके ये जो 20 क्वेश्चन है इनमें से कितने करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, ये कमेंट आप जरूर करोगे। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट कर देना है आपको। गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई? सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया? तो श्री कृष्ण को है द्वारपाल ने बताया था। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो यह है बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ कार्य करते हैं तो हर एक बाधा से पार पाया जा सकता है। डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया था? ये आपको बताना है। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए हुए थी? तो चिड़िया जाहिर सी बात है तिनका ही दबाती है, तो इसमें तिनका राइट आंसर है।
निम्नलिखित शब्दों को 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो इसमें है 3-3 पर्यायवाची है, मैं आपको लिखने हैं। जो आंख है, आंख का पर्याय क्या हो सकते हैं? तो आंख का नेत्र हो सकता है ना, आपके चक्षु हो सके हैं, ठीक है, नयन हो सकता है। ये 3 आंख के हैं। रात्रि के निशा है ना, इस प्रकार से रात्रि के लिखने हैं। औरत के लिखने हैं आपको 3-3 पर्यायवाची। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? मित्रों, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप जरूर कंप्लीट है याद करके जाओगे तो परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे श्री गणेश है तो श्री गणेश का होता है इतिश्री, ठीक है, श्री गणेश का क्या हो जाएगा? इतिश्री। आश्रित जो है तो आश्रित का हो जाता है प्राश्रित। फिर राजा का है तो राजा का विलोम है मित्रों होता है रंक। और फिर है साक्षर का है तो निरक्षर हो जाता है, ठीक है। ये इनके विलोम है। मतलब जो क्वेश्चन आंसर देने संभव है वो तो अभी दे रहा हूं आपको। फिर है अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उसके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर आपको लिखना है, जो आपकी कविता है उसके आधार पर लिखना है। या तो ये करना है या फिर आधुनिक संसार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते, तो ये दोनों में से एक करना, अर्थों में से। फिर आपका 22 के अंदर ये पूरा क्या है? गद्यांश है। तो गद्यांश को है आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में आपको नीचे जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर करने हैं। अब देखो, एक मच्छिए पर बैठकर किया करता था, बदलू एक कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका एक हंस का रखा रहता था जिसे वे बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। ये जो आपका इस प्रकार का गद्यांश है, इसको है बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था। तो इसके अंदर ही है बदलू ये कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठकर, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया है। देखो आराम से आप कर सकते हैं ये वाला। बदलू किसके पहुंचते ही मच्छियां मंगवाता था और क्यों? तो इसके अंदर है आंसर, इन्हीं के अंदर से खोज के आपको लिखने हैं। तो ये आप लिख लोगे। और इसका पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम के अंदर दे रहा हूँ, जो मेरा अपना ही चैनल है जीके विद जीएस सर के, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। तो वहां से आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम आपकी यदि डाउनलोड कर रखा है पहले से, व्हाट्सएप की तरह होता है, उसको डाउनलोड कर दो पहले, और फिर लिंक दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक कर देना। और वहां से जाकर आराम से आप जो भी इतने दिन की मैंने पीडीएफ बनाई है वो सारी आपको मिल जाएगी, ताकि आप है घर जाने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर आपका देखो, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक ही दिया है, 2 दिए ही नहीं है। तो शीश पगाने जंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपना को नहीं सामा। तो ये जो है इसका आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। घायल बाज को देकर सांप क्यों खुश हुआ, और टोपी पहनते ही गौराया के मन में क्या इच्छा जगी, ये तथा टोपी पहनकर गौराई की क्या प्रतिक्रिया थी, ये आपको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। फिर 25 क्वेश्चन नंबर है, यह आपका रह जाएगा कि निम्नलिखित में एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। होली एक रंगों का त्योहार, या तो यह लिखे, या स्वच्छ भारत अभियान लिखे, सती प्रथा एक सामाजिक कुरीति ये लिखे, या 21वीं सदी की महामारी, इनमें से कोई भी एक लिखना है। तो 21वीं सदी की महामारी ये तो 100% ही आपके आने वाला है, तो इसको आप कंप्लीट थोड़ा ढंग से तैयार करके जाना। या फिर है आपको एक कहानी लिखनी है, जो इसके नीचे दे रखा है, ईमानदार लकड़हारा, है ना, 2 मित्र और एक भालू,
लालची औरत और लोमड़ी और अंगूर। ये जो क्वेश्चन है, ये पेपर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना है और कमेंट कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, इसका क्यों वेट कर रहे हो। अब लास्ट का क्वेश्चन है, एक कोविड संक्रमित व्यक्ति व चिकित्सक के बीच हुई वार्तालाप को अपने संवाद में लिखिए। तो इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जैसे नाम मरीज रखो, मरीज अच्छा नाम नहीं है, ये नहीं रख के जैसे लिख लेते हैं सोनू, है ना। पहले किसके पास जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो यहाँ पर डॉक्टर लिख देते हैं। तो जाते ही क्या कहेगा, जो भी प्रतिक्रिया होगी वो यहाँ लिखनी है, फिर यहाँ लिखनी है, फिर है सोनू बोलेगा, फिर डॉक्टर बोलेगा, है ना। तो ये आपका एक संवाद बन जाता है। इस प्रकार से है इनको लिखना है। फिर है आप साहिल है, आपने हेवन मिडिल स्कूल हेवन मिडिल स्कूल जोटवाड़ा में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर ली है। अब आप उच्च अध्ययन है, तो ये उच्च वर्ड है, हेतु अन्य विद्यालय में पढ़ना चाहते हो। अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो टीसी प्राप्ति हेतु आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना, एप्लीकेशन लिखनी है। जो भी आपने 8वीं उत्तीर्ण कर ली है, 9वीं में अन्य विद्यालय में पढ़ना चाहते हो, ये रीजन बताते हुए, ये कारण बताते हुए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे अगले इंग्लिश के पार्ट के अंदर। इंग्लिश का पूरा आपको जो भी इम्पोर्टेंट रह गए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह, उनको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।